आई होप आपका फेस्टिव सीज़न बहुत अच्छा जा रहा होगा और आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी दौरान आज हम पढ़ते पढ़ते, वीडियो बनाते बनाते, क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते आ गए हैं लिमिट और डेरिवेटिव की मिसलेनियस एक्सरसाइज की लास्ट वीडियो पर। मतलब आज ये जो आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 12 क्लास 11th है, ये आज ख़त्म हो जाएगा। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपके में 30 क्वेश्चंस हैं। तो मैं उनमें से कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं मैं डिस्कस करूंगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहेंगे। वो क्वेश्चंस मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर देते हैं। आप अपना नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलेज रिलेटेड टू डेरिवेशन मैं आपको बता देता हूं। आप उनको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। छोटे से बेसिक फार्मूलेज हैं, देख लेते हैं। तो फार्मूला मैं लिख देता हूँ, मैंने नोट डाउन किए हुए हैं सारे फार्मूलेज। तो देखिए एक बार फार्मूला नोट डाउन कर लेते हैं सारे। मैं यहीं पे ना एक वो बना देता हूँ। चलिए फार्मूलाज, ये सारे बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। ये फार्मूलाज बेसिक फार्मूलाज हैं रिलेटेड टू डेरिवेशंस और डेरिवेटिव्स। देखिए डेरिवेटिव्स, मैं यहाँ पे डेरिवेटिव्स लिखूंगा, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ करके, ठीक है। और यहाँ पे मैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लिखूंगा और राइट हैंड साइड में मैं क्या लिखूंगा, एफ डैश एक्स, मतलब जो डेरिवेटिव होगा वो लिखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ए रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। ए कोई कांस्टेंट नंबर है, रेज टू पावर में एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर एक्स एल एन नेचुरल लॉग ए, ये इसका डेरिवेटिव होता है। अगर नेचुरल लॉग एक्स इज ये हो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 एक्स इसका डेरिवेटिव होगा। कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। उसके बाद आ जाता है आपका सेक एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स। उसके बाद आ जाता है कॉट एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। और उसके बाद आ जाता है आपका टेन, टेन का क्या होगा, टेन एक्स सेक एक्स, नहीं सेक एक्स का होता है टेन एक्स सेक एक्स, तो टेन एक्स का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये आपके कुछ फॉर्मूलेज हैं जो बेसिक डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज हैं, डिफरेंशिएशन भी कह सकते हो आप। तो ये आपको नोट डाउन कर लेने हैं, इनका यूज़ हम मिसलेनियस एक्सरसाइज में करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ नोट दिस डाउन और टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैं 20 क्वेश्चन नंबर डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में हम क्या डिस्कस करेंगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, फंक्शन गिवन है हमें a प्लस बी साइन एक्स डिवाइडेड बाई सी प्लस डी कॉस एक्स। अब इसका जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो एक फॉर्मूला होता है u बाई वी का डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालते हैं। मतलब u ऊपर कोई फंक्शन है, v नीचे कोई फंक्शन है। इसका तरीका जो होता है वो होता है नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, और फिर जो u ऊपर वाला लिखा है u डी वाई उसका डिफरेंशिएशन, माइनस फिर u एज इट इज, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देख लेते हैं फटाफट से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो पहले मैं नीचे वाले का स्क्वायर कर देता हूँ, सी प्लस डी कॉस एक्स का स्क्वायर, और इसी को मैं ऊपर एज इट इज लिख लेता हूँ, ओके। अब डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का जो बच गया उसका डिफरेंशिएशन, एक ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। बी साइन एक्स है, इसमें दोबारा प्रोडक्ट रूल, बी भी इसमें कांस्टेंट है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, अभी फॉर्मूला पढ़ा, यहाँ पे आएगा माइनस। अब जिसका डिफरेंशिएशन किया था उसको एज इट इज लिख लो, और जो दूसरा था उसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन, ठीक है। ए प्लस बी कॉस एक्स
ए प्लस बी कॉस एक्स, ए प्लस बी कॉस एक्स, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, सी का 0, डी एज इट इज रहेगा, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस डी साइन एक्स आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो आगे। ओके, अब कॉस एक्स को आप आगे लिख लो या फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स, मैं चलो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कॉस एक्स सी प्लस डी कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस, माइनस में बाद में लगा लूँगा, माइनस डी ए साइन एक्स, और यहाँ पे फिर माइनस डी बी साइन स्क्वेयर एक्स। ओके, ये कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे, ए प्लस बी साइन एक्स एज इट इज़ था, सी का 0 हो गया, तो यहाँ पे बिल्कुल डी कॉस एक्स, ये कॉस एक्स नहीं आएगा यहाँ पे ना, ये डी कॉस एक्स आएगा, क्योंकि हमने b का लिखा है ना b साइन एक्स, तो यहाँ पे ये सी बी कॉस स्क्वेयर एक्स आएगा, सी बी कॉस स्क्वेयर एक्स, सी बी कॉस स्क्वेयर एक्स, यहाँ पे मैंने डी कॉस स्क्वेयर से ना डी बी कॉस स्क्वेयर एक्स आएगा, डी बी कॉस स्क्वेयर एक्स। ठीक है, लिख दिया। अब नीचे भी आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो, इसको ओपन कर लो, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस नहीं प्लस, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यह जाएगा सी डी कॉस एक्स। इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो, जो चीज़ कैंसिल हो रही है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो आप कैंसिल भी कर सकते हो। इसी तरह से और कोई दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखो इसमें भी सेम चीज़ लगेगी। अब मैं 22 क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा इसमें। फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ये क्वेश्चन है। इसका ये दो फंक्शन हो गए। अब इनका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। एक को एज इट इज रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन। 5 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 5 कॉस एक्स होगा और 3 कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 3 साइन एक्स होगा, तो यहाँ पे प्लस 3 साइन एक्स बन जाएगा। अब प्लस लगाएंगे बीच में। अब जिसका डिफरेंशिएशन किया था उसको एज इट इज लिख देंगे, 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। और x रेज टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x रेज टू पावर 3। कैसे किया, x रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx रेज टू पावर n माइनस 1। इतना काम हो गया। आगे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। और कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन भी ले सकते हो। तो x रेज टू पावर 4 यहाँ पे है, x रेज टू पावर 3 यहाँ पे है, तो x रेज टू पावर 3 कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 5x cos x, जब x अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3x sin x, और यहाँ पे x क्यूब तो चला गया, 4 बचा बस, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20 sin x माइनस 12 cos x। जो लाइक टर्म्स है उनका प्लस माइनस कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो sin x है, ये भी sin x है, 20 प्लस 3 23 sin x। ये cos x है, इसका कुछ हो नहीं सकता, तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा cos x को कॉमन लेके 5x माइनस 12 ऐसे लिख सकते हैं। तो यही इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो आई होप ये आप बड़ी आसानी से अब कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है सारे, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 30 आपको करके दिखा देता हूँ। देखो ये ऊपर लिखी हुई है चीज़, एक फंक्शन है हमारे पास, ऊपर लिखी हुई है, नीचे लिखी हुई है। सिंपल लगाना है, क्या चीज़ करनी है, वही जो हम पहले से करते आ रहे हैं। नीचे वाले का स्क्वायर, साइन रेज टू पावर nx का स्क्वायर, ऊपर ये एज इट इज। दूसरा क्या है ऊपर, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, अब x एज इट इज, साइन रेज टू पावर nx का डिफरेंशिएशन n साइन nx n माइनस 1 होता है, तो n साइन रेज टू पावर n माइनस 1 x, ये हो जाएगा। आगे अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या हो जाएगा फाइनल मेरा आंसर, साइन रेज टू पावर n x माइनस x n साइन n माइनस 1 x। अच्छा x नहीं लिख सकते, x तो साइन के साथ है, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें से साइन रेज टू पावर nx कॉमन भी तो ले सकते हैं,
साइन रेज टू पावर एन एक्स मैंने अगर कॉमन ले लिया, या फिर अगर मैंने साइन रेज टू पावर एन माइनस वन एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन रेज टू पावर साइन एक्स बचेगा खाली यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स एन, इस तरह से। और यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ साइन रेज टू पावर 2nx। ओके, अगर 2n को मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो ये प्लस में हो जाएगा इसके, तो ये क्या ऊपर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, साइन रेज टू पावर n माइनस वन माइनस 2nx, और यहाँ पे साइन x माइनस एक्स रेज टू पावर n। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन माइनस 2n में से प्लस वन गया तो माइनस का ही आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस n माइनस वन एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा साइन x माइनस एक्स रेज टू पावर n। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन साइन रेज टू पावर n प्लस वन, ठीक है, x और मल्टीप्लाई में साइन x माइनस एक्स रेज टू पावर n। कहने का मतलब जो फॉर्मूला इसमें लगा है, कौन सा फॉर्मूला लगा है, डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं u बाई वी फंक्शन का, तो पहले v का स्क्वायर करते हैं, फिर v एज इट इज, फिर u का डिफरेंशिएशन, फिर u बीच में माइनस आता है, फिर u एज इट इज और v का डिफरेंशिएशन। क्लियर होगी बात? तो इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। cos पाई बाई 4 क्या होता है, पाई का मतलब होता है 180, 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 45, cos 45 साइन 45 1 बाई रूट 2 होता है, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो इस क्वेश्चन को आप, एक्स स्क्वायर 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स, आगे जाके एक्स स्क्वायर बाई रूट 2 साइन एक्स, और आ जाएगा एक्स स्क्वायर रूट 2 साइन एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है जी, एक्स स्क्वायर रूट 2 साइन एक्स, और ये फंक्शन बन गया। अब आप इसको डेरिवेशन कर लो, इसका डेरिवेटिव 1 बाई रूट 2 तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ही लिख लो, अंदर साइन एक्स है तो साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर साइन एक्स एज इट इज, नीचे क्या एक्स स्क्वायर है ऊपर, तो इसका आ जाएगा डिफरेंशिएशन 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन एक्स का क्या होता है, cos x, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, f डैश x आ गया, 1 बाई रूट 2 बाहर ही रहेगा, इसको आप अंदर लिख सकते हो 2, इसमें कॉमन कुछ आ रहा है, x कॉमन आ रहा है बस, तो चलो x कॉमन ले लेते हैं ऊपर अगर लेना है तो, वरना कोई ज़रूरत भी नहीं है, इसको चलो x लिख लेते हैं बाहर, x बाई रूट 2 कर दिया, जो x कॉमन लिया उसको बाहर लिख दिया मैंने, और यहाँ पे फिर अब क्या बच जाएगा मेरे पास, 2 कॉमन था ही नहीं, 2 साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, ये बचा मेरे पास, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे और भी सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, वो आप कर सकते हो, तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसी के साथ हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी ओवर होती है। अगर आप अब तक हमारे साथ बने हुए हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। आप प्लीज़ एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में आप कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं। चलेंगे, अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंड आप अपना फेस्टिवल अच्छे से एंजॉय करें। बाय बाय एवरीवन।